हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट केम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी सोच रहे होंगे क्या सीएसआईआर नेट का पेपर लीक हो गया, कैसी बात कर रहे हो सर। देखिए, एक्चुअली में आज इस वीडियो में मैं आपको सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 केमिकल साइंस के पेपर में किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मैं आपको इतना ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन बताने वाला हूं कि पेपर में भी उतने ही नंबर का क्वेश्चन हर टॉपिक से आएगा। ठीक है, ये बात मेरी लिखकर रख लो। और आउट ऑफ 30 टॉपिक्स ऑफ सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस, मैं ये भी बोलता हूं कि 5 टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें गड़बड़ होगी, जिनमें थोड़ा सा वैरायटी चेंज हो जाएगी बस। इसके अलावा 25 टॉपिक्स कौन से हैं, उनसे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, प्लस साथ ही साथ में कौन से वो 5 टॉपिक है जिन पर डाउट लगाकर रखना है, जिनसे क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये एक तरीके का पेपर प्रिडिक्शन ही हो गया, तो एक तरीके का पेपर लीक ही कर रही है मैट केम क्लासेस। तो कुछ ऐसा ही आप सभी के साथ आज ये सेशन हम लेकर आए हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट ऑफेंडेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में आपको पेपर का पूरा मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूं कि आपका दिसंबर 2025 का पेपर कैसा आने वाला है, कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो आपको सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का सिलेबस सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पर मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये आपका सीएसआईआर नेट का सिलेबस है। इसमें आपके पास टोटल कितने हैं, 34 टॉपिक्स हैं। और इन 34 टॉपिक्स को हम लोग जो जनरल जो बुक्स में आती हैं उनके हिसाब से अगर कवर करते हैं तो अराउंड 30 टॉपिक आपके बचते हैं, 30 से भी थोड़े कम ही हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं। देखो मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि पेपर कुछ सीएसआईआर के ऑफिस से लीक करवा दूंगा, ऐसा तो फालतू की बात हो गई। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही चीज बता सकते हैं आपको कि भाई प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लें और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको बता दें कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब ये सिर्फ मैं आपको आज से नहीं बता रहा हूं, 2018 से मैं आप सभी के लिए बहुत सारे सेशंस लेकर आ रहा हूं। जो ईयर 2018 से लगातार मैं आपके लिए लेके सेशन लेकर आता रहता हूं, जिसमें मैट केम क्लासेस आपको बताती रहती है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारी एनालिसिस करने के बाद, हर साल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रेडिक्शन हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो कट ऑफ की हो, चाहे पेपर कैसा आएगा, लगभग लगभग वो सारे के सारे एक्यूरेट होते हैं। तो क्यों ना इस एक्यूरेसी को, इस एनालिसिस को आप सभी के साथ शेयर किया जाए, ताकि आपका जो सीएसआईआर नेट क्लियर करने का सपना है वो पूरा हो जाए। तो जरा देखते हैं कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखते हैं, हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद उस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम लोग देखकर चलेंगे। ठीक है, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो क्वांटम केमिस्ट्री जो आपकी है, इसको आप पूरा ध्यान से देखिए। 22, 36, 28, 18, 28 और इससे पहले वाला जो आपका पेपर हुआ है उसमें 34 मार्क्स। तो अगर आप एक बार ध्यान से देखें तो दिसंबर के, हर साल दिसंबर में जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं और जून वाले क्वेश्चन में क्वांटम केमिस्ट्री कम आती है। और क्वांटम केमिस्ट्री का एक बड़ा ही सीक्वेंशियल क्या कहते हैं तरीका है सीएसआईआर नेट में पूछे जाने का, वो ये है कि एक साल ज्यादा पूछते हैं तो एक साल कम पूछ देते हैं। तो इस बार सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूं, वो जरा ध्यान से देखते हैं कि दिसंबर 2025 में क्वांटम केमिस्ट्री कितने की आ सकती है। अब तो आप खुद भी देखकर बता सकते हो। इस टॉपिक में जो क्वांटम केमिस्ट्री आपकी आएगी वो लगा लीजिए 24 से लेकर 26 नंबर तक आएगी। इतना क्लोज आपको एक्यूरेसी में आपको बता दे रहा हूं। 22 से लेकर 26 नंबर की क्वांटम केमिस्ट्री आपके एग्जाम में आएगी। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स को, तो केमिकल काइनेटिक्स कभी कभी होती है कि ज्यादा आ जाती है, कभी कभी होती है ज्यादा जाती है। उससे पहले जितना पीछे जाते जाएंगे उतना केमिकल काइनेटिक्स का दबदबा बना हुआ है। लेकिन जितना हम लोग नए पेपर्स पर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे नए पेपर जो है ना वो एनटीए कराने लगा है, तो एनटीए ने जैसे जैसे पेपर कराए हैं सीएसआईआर नेट के, तो उसमें एक चीज उन्होंने करी है कि मार्क्स लगभग लगभग सारे टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपकी जो ये केमिकल काइनेटिक्स है ना, इसका आप आइडिया लगाकर रखो कि 8 to 10 मार्क्स की आपकी केमिकल काइनेटिक्स आएगी। 8 to 10 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, केमिकल काइनेटिक्स आएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो फिक्स ही है, 6 से 8 नंबर। ठीक है, इस बार भी 8 नंबर पूछी गई थी, तो 6 से 8 नंबर की आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस बार दिसंबर 2025 में आएगी। और ये मैं जितना बता रहा हूं, जब पेपर आएगा और पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आऊंगा तो उस समय इस वीडियो को मैं जरूर शेयर करूंगा। तो आप लोग ये मानकर चलो कि लगभग लगभग हर टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन ही आने वाले हैं।
इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में दो टॉपिक होते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स प्लस स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, और दोनों के ही क्वेश्चन अगर मिला दिए जाएं तो 12 नंबर की पूछी गई थी, उससे पहले 10, उससे पहले 14, फिर 10, फिर 12, फिर 20, बहुत पहले एक बार 20 नंबर की पूछी गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही 10 से 12 नंबर का इसका रेंज आपको लेकर चलना है। इतने नंबर की ही आपको क्या आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री आएगी। इसके बाद ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं तो ग्रुप थ्योरी जून वाले पेपर में 8 नंबर की पूछी गई थी। उससे पहले देखिए 6 नंबर, 10 नंबर, कभी 14, तो फिर कभी 6, तो कभी 2 नंबर की भी आई है, पहले 2 नंबर की भी आया करती थी। तो ये 6 से 8 नंबर आप लगाकर चलिए, इसमें 6 से 8 नंबर की आपकी क्या आएगी, केमिस्ट्री आने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से 6 नंबर, उससे पहले 10, उससे 4, एक बार दिसंबर 2023 में 18 नंबर की भी पूछी गई थी, और उससे पहले 10 नंबर की भी पूछी गई थी। और अगर पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसलिए हो सकता है कि 18 नंबर की आ जाए, तो हम एवरेज इसका जो लेकर चलेंगे, क्योंकि 6 नंबर की ही पिछले एग्जाम में पूछी गई है, तो इस बार ज्यादा आ सकती है। तो इस बार आप 12 से 14 तो नहीं, लेकिन हाँ 10 से 12 नंबर मानकर चलना, और इस पर थोड़ा सा चांसेस हैं किसके, ज्यादा क्वेश्चन आने के इस टॉपिक से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद आपके पास बाकी सब कुछ फिक्स है। सॉलिड स्टेट से 6 नंबर का आया है, उससे पहले सॉलिड स्टेट 10, 8, 6, 8, तो इस बार पिछली बार 6 नंबर की आई है, तो इस बार थोड़ी सी बढ़कर आएगी, 8 से 10 नंबर की सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री आपकी आएगी, 8 से 10 नंबर की सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री आएगी। इसके बाद फेज और सॉल्यूशन दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, एक 4 तो एक 2, एक 4 तो एक 2। इससे पहले भी फेज यहां पर इक्विलिब्रियम है और यहीं पर सॉल्यूशन दे दो, 4, 6, 4, 6, तो इससे 6 नंबर की ही आएगी, आप मानकर चलो। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, या तो फेज का या तो क्या कहते हैं सॉल्यूशन का, और एक आएगा क्या कहते हैं इन दोनों में से ही, मतलब एक 4 और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। इसके बाद सरफेस और कोलॉइड, तो कोलॉइड से एक 4 नंबर का क्वेश्चन, और सरफेस से एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन और एक क्या कहते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले अगर इन टॉपिक को देखेंगे तो ये 4 से 6, 8 तक ही घूमा है। तो इस बार क्योंकि इस नए टॉपिक है, ये नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए यहां से भी 6 से 8 नंबर की आपकी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो पॉलीमर है, इस बार 4 नंबर का पूछा था जून 2025 में, उससे पहले 6, फिर 4, फिर 6, तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन, तो आपकी 6 नंबर ये हो गए। अब आप सभी को पता होगा जो आपका CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी में आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो पार्ट सी होता है, जो आपके पास पार्ट सी होता है, इसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। ये होता है आपका कितना, 80 मार्क्स का, ये होता है आपका 80 मार्क्स का, और ये 2, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो ये कितना हो जाता है आपका 240 मार्क्स का। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास 320 मार्क्स की क्या आती है, केमिस्ट्री आती है ना। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे टॉपिक का, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप ये मानकर चलो कि अराउंड 105 मार्क्स के आसपास पर टॉपिक आपका क्या करता है, आता है। मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक से 105 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। साथ में आपकी प्लस 40 नंबर का क्या आता है, जीएस आता है, 40 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड आता है, तो इसके बारे में भी अलग चर्चा करेंगे एक वीडियो में। तो हर टॉपिक से देखिए 105 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसको देख लो। 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100 और लगभग 105। ठीक है, तो बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट आपका ये प्रेडिक्शन है। इसके बाद आप देखते हैं फिजिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक में थोड़ी सी नई गड़बड़ शुरू हो गई है CSIR नेट के नए एग्जाम्स में। क्या गड़बड़ शुरू हो गई है, गड़बड़ ये शुरू हो गई है कि कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक्स, ये 2 टॉपिक तो फिक्स हैं, इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। अब इसके बाद तीसरा जो बड़ा टॉपिक है वो हर बार बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। कभी मेन ग्रुप से देखो आपको क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, पहले आते थे, अब थोड़ा 32 नंबर के आए, पिछले वाले दिसंबर में 18 नंबर के आए, जून में 32 नंबर की मेन ग्रुप आई, और इसके बाद इस बार वाले मेन ग्रुप में देखो 2 नंबर की ही पूछ ली गई। तो तीसरा टॉपिक कौन सा है, ये 2 टॉपिक तो ठीक है, तीसरा कौन सा बड़ा टॉपिक होगा। पिछली बार जून में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ी कर दी गई है। ठीक है, अब इस बार इससे पहले वाले में किसको बड़ा कर दिया गया था, इससे पहले वाले में मेन ग्रुप और बायो इनऑर्गेनिक को कंबाइंड हाफ हाफ में क्या कर दिया गया था, नहीं, मेन ग्रुप हो गया आपका
मेन ग्रुप हो गया आपका, और एफ ब्लॉक को क्या कर दिया था, सुपरस्टार बना दिया था। तो कौन से ऐसे 4 टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसलिए इस इनऑर्गेनिक में आपको कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, मेन ग्रुप, एफ ब्लॉक, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो और बायो इनऑर्गेनिक, भाई लगभग लगभग सब कुछ ही पढ़कर जाना है, ताकि कोई भी टॉपिक से ज्यादा नंबर आए तो आपको गड़बड़ ना हो। तो इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी हो सकती है कि मुझसे गड़बड़ हो जाए, क्योंकि पेपर में ही क्या करा जा रहा है, पेपर में ही भाई हर बार कुछ ना कुछ नया कर दिया जा रहा है। तो आप एक बात तो मानकर चलिए, क्या एक बात मानकर चलिए कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है 30 नंबर की आई है, उससे पहले कोऑर्डिनेशन 16 की आई थी, फिर 10 8 की भी आती थी, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस बार 30 की पूछ ली गई है। तो आप ये मानकर चलो तो 18 से 20 नंबर की कोऑर्डिनेशन आपकी इस बार आएगी। ये मानकर आपको चलना है, 18 से 20 नंबर की ही आने की मुझे भी चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक्स 28 नंबर की पूछी गई थी, इससे पहले 18 की करी थी। पिछली बार दिसंबर में इसको कम किया था, ठीक है, जब इन्होंने एफ ब्लॉक और मेन ग्रुप को पकड़ लिया था और बायो इनऑर्गेनिक में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। तो इन्होंने यहां पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया था, यहां के 40 की जगह। उससे पहले देखो आपको 20 24 26 ऐसे ही आ रहे हैं। तो इस बार 28 नंबर की पूछी गई थी। तो इससे क्या होगा आपका, देखो अराउंड ऐसे मानकर चलना है कि 25 से 30 नंबर की ऑर्गेनोमेटालिक्स आएगी। और अगर ऑर्गेनोमेटालिक्स कम होती है देन दूसरा कोई टॉपिक क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, बट 25 से 30 नंबर की ऑर्गेनोमेटालिक्स आने की पूरी संभावना है। इसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो को देखो क्या कहूं मैं, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो में इससे पहले कहां गई इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो 8 थी, 12 थी, 6 थी, 2 थी, 4 थी। अब देखिए ऐसे ही एफ ब्लॉक भी एक बार 18 नंबर की आ चुकी है, लेकिन उसके बाद देखो एफ ब्लॉक को क्या करा इन्होंने, उसके बाद जो आपका एफ ब्लॉक था 6 नंबर की ही बची। तो ऐसा हो सकता है कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी वापस 6 से 8 नंबर पे चली जाए, बट एकदम से इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। और आप ये मानकर चलिए कि 12 से 16 नंबर की आपकी मेन ग्रुप आपको क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो इस बार आने वाली है। इसके बाद बायो इनऑर्गेनिक का वही रेंज चल रहा है, बायो इनऑर्गेनिक कभी कभी 14 नंबर की तरफ जाती है। तो ये 6 से 8, 8 से 10 इसको लिख लो, 8 to 10 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, बायो इनऑर्गेनिक आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, तो इस बार 8 नंबर की आई थी, और इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, 12 पूछ लिया, वरना 4 भी रहता है। तो बायो केमिकल बॉन्डिंग से बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं जानी है, 6 से 8 नंबर की ही केमिकल बॉन्डिंग आएगी, तो उतना ही टाइम आपको केमिकल बॉन्डिंग को देना भी है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर की, तो इस बार 8 नंबर की पूछ ली थी, उससे पहले न्यूक्लियर 8 4 2 2 की भी पूछी जा सकती है। तो 6 से 8 नंबर की आपकी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक 6 की पूछी गई थी, इससे पहले 18 भी आ चुका है, 12 भी आ चुका है। तो आपका सेफ स्कोर 10 से 12 नंबर का रहने वाला है, 10 से 12 नंबर की आपकी एफ ब्लॉक आने वाली है। इसके अलावा जो मेन ग्रुप है ये यहाँ 2 नंबर का है, तो उससे पहले मेन ग्रुप आपका क्या है, 18 का भी था, 32 का भी था, 16 का भी था। तो मेन ग्रुप में थोड़ा सा डाउट है, और इसीलिए मैंने इसमें रेंज भी आपको बड़ी बड़ी दी है। तो इसलिए मेन ग्रुप को आपको 10 से 12 नंबर का आइडिया लेकर चलना है। हो सकता है कम भी आ जाए, हो सकता है 20 नंबर की भी आ जाए। अब इसमें मैं एक बात साफ साफ आपको बोल देता हूं, कोई ना कोई एक टॉपिक आपका चमक जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई एक नया टॉपिक आपका चमक जाएगा। हो सकता है कि आपका बायो इनऑर्गेनिक चमक जाए, हो सकता है आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो चमक जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका जो मेन ग्रुप है। तो इन चारों में से कोई एक टॉपिक चमकेगा, तो इन चारों को पढ़ के जाने की जरूरत है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अभी मैं आपको यह भी बता दूंगा कि भाई अगर ऐसा ही है, सबसे इतने इतने नंबर के ही आने, तो पढ़ें क्या, हम लोग सारे ही पढ़ने पड़ेंगे ना, तो कैसे पढ़ें वो भी बता दूंगा अभी मैं आपको। ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए। ऑर्गेनिक में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑर्गेनिक में मैं बता तो दूं किस किस नंबर से किस किस टॉपिक से कितने नंबर के आते हैं क्वेश्चन, बट ऑर्गेनिक में क्वेश्चन मिसलिनियस आते हैं। तो जब तक आप इतना नहीं पढ़ेंगे, रिएजेंट इतना जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब तक आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए सबसे पहली तो, ठीक है। बट फिर भी किस नंबर से किस टॉपिक से कितने, जीओसी देखो कभी कभी 10 और 16 पर जाती है, वरना इस बार देखो 8 नंबर की ही आई है। तो इस बार भी आपकी ऐसे ही 8 से 10 नंबर पर ही रहेगी, ये इसका यही रेंज रहता है, क्योंकि इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये यूज करी जाती है किसमें, जो आपके इंटरमिक्स के मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उनमें। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
इससे इसको हमेशा अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म रीजेंट सब जगह यूज होती है। तो इस बार देखो 16 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे, दोबारा 16 के नहीं पूछेगा, लेकिन 10 से 12 नंबर का आपको आइडिया लेकर जाना ही जाना है, और इससे ज्यादा ही क्वेश्चन देकर जाएगी स्टीरियो आपको, जो रिएजेंट और इन सब के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म के 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे। इससे पहले देखो 28 के भी पूछे हैं, 10 के भी पूछे हैं, तो इनका कोई फिक्स नहीं कह सकते हो ना कि कोई क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का है कि रिएजेंट का है। रिएजेंट में भी मैकेनिज्म लग रही होगी तो क्या करोगे बताओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आप ज्यादा ऐसे आइडिया मत लगा कर रखना, इन टॉपिक्स का आप ऐसे रखो कि भाई 16 से 20 ही बोल दो, थोड़ी सी बढ़कर आएगी आपके पास, 14 से 18 बोल देता हूं मैं। बट ध्यान रखना कि ये इंटरमिक्स वाले टॉपिक हैं। रीजेंट से इस बार डायरेक्टली 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे। अब देखो यहां पर अगर इसके नंबर कम लिखे जा रहे हैं, इसके ज्यादा लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है एक ही टाइप की चीज। तो रिएजेंट में देखिए इससे पहले 36 नंबर की आई थी, उससे पहले 18, फिर 42, फिर तो सबसे ज्यादा आपके लिए रीजेंट इंपॉर्टेंट है। और रीजेंट आपकी लगभग 24 से 28 नंबर की रीजेंट आ सकती है, जो कि इनका ये तभी समझ में आएगी जब ये पढ़ लोगे, और ये तब समझ में आएगा जब इन दोनों को पढ़ोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर जाना। इसके बाद पेरीसाइक्लिक अपना कांस्टेंट रहती है, 16 नंबर हो गई, उधर 12, फिर 14, फिर 12, 18, तो ये 12 से 14 से 16 नंबर इसको लिखेंगे, 14 से 16 नंबर, या फिर 12 भी लिख लो, ताकि 12 से 14 लिख लो, बस इतना है, क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट रीजेंट के साथ मिक्स होकर आता है। नेम रिएक्शन से एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखो 2, 8, 8, 16 उधर एक बार पूछ लिया गया था, तो ये 8 से 10 नंबर की अलग से आती है, कोई नेम रिएक्शन तो आती है, बाकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से 8 है, उससे पहले देखो 6। इस बार देखो जून में 20 नंबर की ऑर्गेनोमेट आ गई थी, तो ये कभी कभी बढ़कर आती है। मैंने बताया कुछ कुछ टॉपिक में हो सकता है कभी कभी, बट 12 से 14 नंबर इसके कहीं नहीं गए हैं, इतने नंबर की तो आएगी ही आएगी। हेट्रो के क्वेश्चन बहुत कम कर दिए गए हैं, 4, 4, 4, देखो हेट्रो हो सकता है ना भी पूछी जाए, तो आप इसको 4 से 6 नंबर ही मुश्किल से मानकर चलना, ठीक है। इसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट 2 नंबर का है, उससे पहले नेचुरल प्रोडक्ट से भी कभी कभी 12 नंबर 8 नंबर पूछ लेता है, बट इसके भी आपको 4 से 6 नंबर मानकर ही चलने हैं। अब इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर थोड़ा सा मैं रिस्क बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे टॉपिक हो गए, इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर थोड़ा सा रिस्क है, जिनके भरोसे मत जाना, मैं ये कहना चाहता हूं, जिनके भरोसे मत जाना। देखो रीजेंट के भरोसे जा सकते हो, ऑर्गेनिक में तो देखो लगभग सब कुछ पढ़कर ही जाना है, तो इसलिए इसमें भरोसे की तो कोई बात करनी ही नहीं है आपको। आप हेट्रो को चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो नेचुरल प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं, बट इनके अलावा आपको कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक में तो मैंने टिक मार दिया है, ये 4 तो पढ़ने ही पढ़ने, और कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग भी आपको पढ़नी है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक्स और बॉन्डिंग बस 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी, आप उससे काम चल जाएगा। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में भी सारे के सारे टॉपिक हैं। तो सीधी सीधी बात बार बार निकल कर आ रही है कि सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, आपके पास टाइम बचा नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75 डेज बचे हुए हैं। 75 डेज में सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। अगर आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस लगभग 50% रहेगा, ठीक है। तुक्के की बात है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसलिए बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस, कम टाइम में रिवीजन, क्वेश्चन नोट्स भी ना बनाने पड़े, इसके लिए मैथकेम क्लासेस ने अपना सबसे बेहतरीन और सबसे अफोर्डेबल मैथकेम क्लासेस का हमने लॉन्च कर दिया है। क्या? एक्सप्रेस क्रैश कोर्स 3.0, जिसमें आपको कंप्लीट CSIR नेट का सिलेबस 100 लेक्चर्स में कवर कराया गया है। 100 लेक्चर्स में, ओनली 100 लेक्चर्स, 100 क्लासेस देखनी है, 100 लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स भी नहीं बनाने हैं। 100 लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स भी नहीं बनाने हैं, प्लस साथ में इसमें 20-30 एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस भी होंगी, ठीक है। तो आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा, डेली डाउट सेशंस भी होंगे। और इसका शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहने वाला है, इस तरीके से आपका शेड्यूल रहने वाला है कि आपकी 1 अक्टूबर को केमिकल बॉन्डिंग के 4 एक्सप्रेस लेक्चर आपको देखने हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लाइव क्लासेस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इसका शेड्यूल लिखा हुआ है। शेड्यूल को अच्छे से समझने के लिए ये अक्टूबर मंथ के बाद 1 नवंबर को इसमें टेस्ट भी है इतने टॉपिक का। इसके बाद दिसंबर में इस तरीके से, नवंबर में इस तरीके से क्लासेस चलेंगी। दिसंबर में फिर आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी। तो ये इसका कंप्लीट डिटेल पता करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक्सप्रेस क्रैश 3.0 की अनाउंसमेंट वीडियो देखिए, उसमें मैंने और भी डिटेल में आपको बताया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे। 2 अक्टूबर तक इस बैच की फीस 2999 है।
तुरंत बैच ज्वाइन करके तुरंत लेक्चर्स देखना स्टार्ट करना है। किसी भी लेक्चर के नोट्स नहीं बनाने हैं। असाइनमेंट, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसमें मिलने वाली है। 6-7 हजार क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक आपको इसमें मिलेगी, जिसमें से 2,000 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में होंगे। इसके अलावा 4-5 हजार क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक के अंदर क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, कम टाइम में रिवीजन, बिना नोट्स बनाए टॉप आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। एंड दिस इज द ओनली वे यू कैन क्रैक द CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा कैसे ज्वाइन करना है इस बैच को, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। और ऐप डाउनलोड करना कहां से करोगे, लिंक ले लेना डिस्क्रिप्शन से, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर चले जाओ और वहां से मैटकेम क्लासेस सर्च करके मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे टॉप पर या फिर वहीं पर स्क्रॉल करके एक्सप्रेस क्रैश कोर्स 3.0 मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। 2,999 उसकी फीस होगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में या तो कमेंट कर दो, या फिर इस नंबर पर, या फिर 7380546666 इन दोनों नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हो। बट पहला काम जरूर करना है, वो है मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। अब कुछ लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, एप्पल स्टोर यूज कर रहे होंगे, सफारी यूज कर रहे होंगे, तो उनको एप्पल स्टोर पर अगर मैटकेम क्लासेस का ऐप नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी लॉन्चिंग होनी अभी बाकी है, तो वो लोग क्या करें, सीधा सफारी पर जाएं, या फिर कोई भी लैपटॉप से अगर इस ऑनलाइन कोर्स को देखना चाहता है, ये कोर्स लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट, मैटकेम क्लासेस सर्च करना गूगल प्ले स्टोर पर, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पर क्लिक करना। वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप अपनी कैटेगरी पहले सेलेक्ट कर लेना, CSIR नेट। अगर और भी किसी को ऑन प्रिपरेशन करनी है किसी और भी उसके, तो वो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही इसको सेव करोगे तो देखो होम पेज पर भी आ गया कोर्स, या फिर आप इस तरीके से ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, आपको कोर्स दिख जाएगा। कोर्स पर क्लिक करेंगे, कंटेंट पर जाएंगे। कंटेंट पर जाएंगे, देखिए सिलेबस है, 100 लेक्चर्स हैं कंप्लीट सिलेबस के। ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, आपकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद पीवाईक्यू बैंक है। पीवाईक्यू बैंक भी दो फॉर्म में है, टॉपिक वाइज भी है, ईयर वाइज भी है। इसके बाद हर टॉपिक के डिटेल नोट्स भी हैं, और इन 100 लेक्चर्स के सबके नोट्स भी हैं। ठीक है, इसी के अंदर ही। और इसी के साथ साथ फिर क्या है, जो नई लाइव क्लासेस होने वाली हैं वो यहां पर होंगी। ठीक है, इसके बाद टेस्ट सीरीज है, ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक है। तो सब कुछ यहां पर मोस्ट अफोर्डेबल वे में, यहां से डायरेक्टली बाय नाउ करके आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मैटकेम क्लासेस के साथ जुड़े रहना है, कोई भी न्यूज आए मैटकेम क्लासेस आपके साथ सबसे पहले शेयर करती है, वो आपसे मिस ना हो, तो मैटकेम क्लासेस को आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा कोई भी आपका मित्र दोस्त किसी भी तरीके से CSIR नेट की, गेट की, IIT जैम की तैयारी करना चाहता है, तो उन्हें मैटकेम क्लासेस के बारे में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम्स।